चट्टानें कई तरह के मिनरल से बनी होती हैं और सबसे आम है हैलाइट यानी खाने वाला नमक। लाखों वर्षों में बारिश, हवा और बर्फ चट्टानों को तोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को वेदरिंग कहते हैं। यह वेदरिंग चट्टानों से मिनरल्स इंक्लूडिंग सॉल्ट को घोल देता है। बारिश का पानी एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से थोड़ा एसिडिक होता है। यह चट्टानों पर बहता है, मिनरल्स के साथ रिएक्ट करता है और उन्हें डिसॉल्व्ड रूप में बहाकर ले जाता है। ये डिसॉल्व्ड मिनरल्स फिर नदियों और झरनों में बहते हैं और समुद्र तक पहुंचते हैं। समय के साथ डिसॉल्व्ड मिनरल्स इंक्लूडिंग सॉल्ट के इस लगातार बहाव ने समुद्र के सैलिनिटी को लगातार बढ़ाया है। नदियों द्वारा लाए जाने वाले नमक की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें किस प्रकार की चट्टानों और मिनरल्स का सामना करना पड़ता है। समुद्र में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर हम समुद्र से सारा नमक निकालकर पृथ्वी की सतह पर फैला दें, तो यह 500 मीटर से भी ज्यादा मोटी परत बना देगा। नमक का यह विशाल भंडार सिर्फ सोडियम क्लोराइड नहीं है। यह डिसॉल्व्ड मिनरल्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, जिसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और सल्फेट शामिल हैं। समुद्री पानी में धरती पर पाए जाने वाले लगभग हर एलिमेंट के अंश पाए जाते हैं। यह मिनरल सूप समुद्री जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यह जीवों के शेल्स, स्केलेटन्स और कई अन्य बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रदान करता है। समुद्र का नमकीनपन ओशन करंट्स और हीट डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करके पृथ्वी के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आगे चलकर वेदर पैटर्न्स और ग्लोबल टेम्परेचर्स को प्रभावित करता है। इरोजन यानी हवा, पानी या बर्फ द्वारा चट्टानों और मिट्टी का हिलना डुलना समुद्र को नमकीन बनाने में एक अहम भूमिका निभाता है। कल्पना कीजिए कि लाखों वर्षों में बारिश और नदियों द्वारा एक पहाड़ी श्रृंखला धीरे धीरे घिस रही है। चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं और उनके भीतर मौजूद मिनरल्स, जिनमें नमक भी शामिल है, घुलकर बह जाते हैं। यह प्रक्रिया, जो लंबे समय तक लगातार होती रहती है, एक बड़ा असर डालती है। घुले हुए मिनरल्स नदियों द्वारा समुद्र में पहुंचा दिए जाते हैं, जहां वे समय के साथ जमा होते रहते हैं। इन मिनरल्स, जिनमें नमक एक प्रमुख घटक है, का लगातार आना ही समुद्र के नमकीन होने का मुख्य कारण है। समुद्र तल पर बहुत गहराई में सूरज की रोशनी से छिपे हुए हाइड्रोथर्मल वेंट्स मौजूद हैं। ये वेंट्स पानी के नीचे गाइजर्स की तरह होते हैं, जो डिसॉल्व्ड मिनरल्स से भरपूर बहुत गर्म पानी उगलते हैं। यह गर्मी मैग्मा से आती है, जो पृथ्वी की पपड़ी के नीचे पिघली हुई चट्टान होती है। जैसे ही समुद्री पानी समुद्र तल में दरारों में रिसता है, यह मैग्मा से गर्म हो जाता है। आसपास की चट्टानों से मिनरल्स, जिनमें नमक भी शामिल है, को घोल देता है और फिर हाइड्रोथर्मल वेंट्स के माध्यम से वापस समुद्र में फूट पड़ता है। यह प्रक्रिया, हालांकि कुल नमक योगदान के मामले में इरोजन से कम महत्वपूर्ण है, फिर भी समुद्र के ओवरऑल सैलिनिटी में भूमिका निभाती है। हाइड्रोथर्मल वेंट्स द्वारा छोड़े गए मिनरल्स अपने आसपास अनोखे इकोसिस्टम्स बनाते हैं, जहां जीव वेंट से निकलने वाले रसायनों को अपने एनर्जी सोर्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अडेप्ट हो गए हैं। डी समुद्री पानी सिर्फ नमकीन पानी से कहीं ज्यादा है। यह डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स और मिनरल्स के विविध मिश्रण के साथ एक कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है। औसतन समुद्री पानी में प्रति किलोग्राम पानी में लगभग 35 ग्राम डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं। समुद्री पानी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला नमक सोडियम क्लोराइड है, जो कुल डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स का लगभग 85% बनाता है। अन्य प्रमुख घटकों में मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड शामिल हैं। मिनरल्स का यह अनोखा मिश्रण समुद्री जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कॉरल्स और शेलफिश,
अपने स्केलेटन्स और शेल्स के निर्माण के लिए डिसॉल्व्ड मिनरल्स पर निर्भर करते हैं। समुद्र का सैलिनिटी एक नाजुक संतुलन है जो अनगिनत समुद्री प्रजातियों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। समुद्र का सैलिनिटी लाखों वर्षों में बने एक नाजुक संतुलन का परिणाम है। जबकि नदियां और हाइड्रोथर्मल वेंट्स समुद्र में लगातार मिनरल्स इंक्लूडिंग सॉल्ट जोड़ते रहते हैं। इवेपोरेशन और बायोलॉजिकल अपटेक जैसी प्रक्रियाएं उन्हें हटाती रहती हैं। जैसे ही समुद्री पानी इवेपोरेट होता है, नमक को पीछे छोड़ देता है। यह बचे हुए पानी के सैलिनिटी को बढ़ा देता है। यही कारण है कि पानी के बंद बॉडीज जैसे मृत सागर में नमक की सांद्रता बहुत अधिक होती है। हालांकि नमक के इनपुट और रिमूवल के बीच संतुलन के कारण समुद्र का ओवरऑल सैलिनिटी अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। समुद्र का सैलिनिटी पृथ्वी की प्रणालियों की परस्पर वर्बुंदनहाइट का प्रमाण है, जो असंख्य प्रक्रियाओं द्वारा आकार लेता है। इन प्रक्रियाओं को समझना हमारे ग्रह के नाजुक संतुलन और हमारे महासागरों की रक्षा के महत्व को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।